हम एक मोमेंटो के माध्यम से आपका स्वागत जी। मैं अनूप। सम्मानित मंच, सबसे पहले तो मैं भाई सतीश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। करो योग रहो निरोग। लेकिन ये जैसा कि माननीय दुबे जी ने बताया, ये हमारी दिनचर्या का अंग था। समय, परिस्थिति, काल के कारण हमको ये समय अभाव का भी अनुभव होने लगा है और धीरे धीरे हमसे दूर होने भी लगा, क्योंकि हमारी दिनचर्या का अंग था हमारा यह सुबह जल्दी जगना, स्नान करना, योग करना, और ये हमारे दिनचर्या के पूरे कारण इसके होते थे। तो उसमें निरोग व्यक्ति स्वस्थ मस्तिष्क से काम करता था। आज परिस्थितियां बदली हैं, लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में हम कहना चाहते हैं कि योग गुरु पतंजलि जी का योगदान तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा योगदान हमारे ऋषि परंपरा के हिसाब से जिस तरह से योग हमारा चल रहा है, हमारे महर्षियों को, हमारे ऋषियों का निश्चित रूप से हम उनका अनुसरण करते हुए योग को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने एक दुनिया में, यानी कि दुनिया के दूसरे देशों में ये योग का कार्यक्रम हमारा हो रहा है। हमारी संस्कृति, हमारा विचार यही नहीं, दुनिया की संस्कृति होगी, लेकिन ये संस्कृति कहीं ना कहीं भारत से जुड़ाव रखती है। इस हिंदुस्तान से उनका जुड़ाव है, और वो जुड़ाव होने का कारण है कि आप कहीं भी देख लीजिए, हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने, हमारे उन लोगों ने जिन्होंने शिक्षा का प्रचार प्रसार किया और दुनिया में भारत को एक सबसे बड़ी पहचान बनाई। हम विश्वगुरु ऐसे ही थोड़ी कहलाते हैं, इसके पीछे का हमारे ऋषियों का, हमारे मुनियों का, हमारे उन लोगों का त्याग, उनकी तपस्या, उनका कर्म, जो उन्होंने दुनिया में जहां भी हैं वहां उन्होंने अपने परिश्रम से, अपने कार्य से इस माँ भारती का नाम रोशन करने का किया है और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया है। निश्चित रूप से मैं आप सभी से इतना कहना चाहता हूं कि योग बनाता निरोग। हम इसको यही नहीं, 21 जून योगा दिवस है, ये हमारे प्रतिदिन का काम है। और सही कहा, हम योग करते हैं लेकिन मोबाइल को पहले, घड़ी को पहले देखते हैं कि हमें कितना समय है, और उस घड़ी में भी कहीं ना कहीं आपको अड़चन आएगी। मैं मित्रों आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप अपने दिनचर्या में आप देख लें, आप सबसे ज़्यादा अगर कहीं जल्दी कर रहे हैं, आप अगर टाइम की बचत कर रहे हैं, तो आप योगा करने में कर रहे हैं, आप पूजा करने में कर रहे हैं। पूजा करेंगे वो उसमें जो समय आपका 15 मिनट का, 10 मिनट का निर्धारण किया है, उसमें से आप जल्दी से जल्दी जितनी कोशिश हो सकती है हम उसमें करेंगे। अगरबत्ती जल जाएगी तो यही हमारी पूजा है। अगर उसको थोड़ी देर ध्यान से करें तो हमको 4 काम ध्यान में आ जाते हैं, और या आप जल्दी करेंगे तो अपने भोजन करने में करेंगे। ये 3 काम मैं आपको ऐसे बता देना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति आज की आवश्यकता समझता है, आवश्यकता बन भी गई है कि सबसे ज़्यादा जल्दी अगर करेगा तो कोई योग या प्राणायाम करेगा, योग करेगा, तो उसमें सबसे ज़्यादा जल्दी करेगा। दूसरी जल्दी जब वो बैठेगा तो पूजा में करेगा। पूजा जैसे ही
करेगा तो वो बस वो ये देखेगा भगवान जी मेरे को देख रहे हैं, उनको दिखाने की। अरे जो वो दुनिया को चला रहा है हम उनको चला रहे हैं। हम अगरबत्ती करके बस आधा नाम लिया, आधा हमने पढ़ा और उसमें आधा दुआ पढ़ा, आधा मंत्र पढ़ा और हमने कह दिया भगवान जी ने मान लिया। भाई आप ऐसे क्यों कर रहे हो? वो दुनिया को चला रहा है, हम उसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और तीसरा काम जो कहते हैं कि भोजन आराम से होना चाहिए, बैठ के होना चाहिए, मोबाइल को दूर रख के होना चाहिए। तीसरा काम हम भोजन में बहुत जल्दी कर रहे हैं। हम भोजन कर रहे हैं लेकिन भोजन की फिर क्या हम निरोगी होते हैं? क्यों होते हैं? आपने देखा है डॉक्टर भी ये कहता है कि आप भोजन करें तो चबा के खाएं, आराम से खाएं, तसल्ली में भोजन करें। लेकिन हमारा जीवन दिनचर्या ऐसी बन गई है, हम इन तीनों में ही जल्दी करते हैं। मेरा आप सभी से इतना निवेदन है कि योग करें, निरोग बने और हम समय से हमारे जो 3 काम हैं, योग, भोजन, भजन, इनको थोड़ा समय देते हुए दिनचर्या का ऐसा पार्ट बनाएं जिससे कि हम स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना काम भी करें, समाज का काम करें, देश का काम करें और देश को आगे बढ़ाने का काम करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।